हेलो दोस्तों, फ्लैट वाइज में आप सभी का स्वागत है। हम केवीएस का जो पीआरटी का बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस आया है, हम वो बात करेंगे क्या क्या स्कीम रहेगी, कैसे क्या रहेगा। स्टूडेंट्स, अब आपका एग्जाम क्या होगा, जो आपका रिटन टेस्ट होगा वो हो गया है 180 मार्क्स का, और पहले ये हुआ करता था 150 मार्क्स का। तो चेंज आया कि 30 मार्क्स का ज्यादा बढ़ा दिया पेपर। लेकिन साथ में अब ये भी हुआ है कि पहले जो आपका पेपर होता था वो 150 मिनट्स का होता था, लेकिन अगर आप क्वेश्चंस बढ़ाए हैं तो आपके मिनट्स भी बढ़ा दिए, और आपका जो टेस्ट हुआ करेगा वो 180 मिनट्स का हो, यानी कि पूरे 3 घंटे का पेपर होगा। पहले 2.5 घंटे मिलते थे 150 क्वेश्चन के लिए, अब आपको 3 घंटे मिल रहे हैं 180 क्वेश्चन के लिए, और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी करेगा। टोटल आपका जो एग्जाम होने वाला है 180 क्वेश्चन का होगा, और 180 मार्क्स का होगा, 180 मिनट्स में पूरा करना होगा। अब बात करते हैं पार्ट 1, और आपके पास जो आपका पेपर होगा ये 4 पार्ट्स में बांट दिया। पहले बस 2 ही पार्ट हुआ करते थे, लेकिन अब 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया। जो आपका फर्स्ट पार्ट रहेगा ये रहेगा 20 मार्क्स का। इसमें आपके जनरल बेसिक्स इंग्लिश पूछी जाएगी 10 मार्क्स की, और जनरल हिंदी पूछी जाएगी 10 मार्क्स की, यानी कि 10-10 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल 20 क्वेश्चन आपके यहाँ से आपको मिल जाएंगे। पार्ट 1 आपका होगा 20 मार्क्स विद 20 क्वेश्चंस। अब बात करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में आपके 3 सेक्शंस रहेंगे, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और कंप्यूटर की प्रोफिशिएंसी के ऊपर, जो कि आपका टोटल होगा 20 मार्क्स का। आपके जनरल अवेयरनेस रहेगी यहाँ पे 10 मार्क्स की। इस चीज को ध्यान रखेंगे अपनी, अभी से अब अपना दिसंबर से ही आप करंट अफेयर्स शुरू कर दो, बिकॉज आपका पेपर जो होगा वो होने वाला है आराम से मार्च, अप्रैल मई जून, इन 3 मंथ्स में। अभी से करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू करोगे तो 10 में से 5 to 7 मार्क्स आराम से लेके आ सकते हो। रीजनिंग एबिलिटी आपकी 5 मार्क्स की रहेगी, और कंप्यूटर के भी आपके 5 मार्क्स के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे भी आपका बन गया टोटल 20 मार्क्स, 10 मार्क्स जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी आपकी रहेगी 5 मार्क्स, और कंप्यूटर रहेगा आपका 5 मार्क्स। अब बात करते हैं पार्ट 3। जो आपका ये पार्ट 3 रहेगा, पहले पैडागोजी बस 20 नंबर की आती थी, अब आपकी पैडागोजी कर दी है 60 मार्क्स की, और ये 60 मार्क्स भी आपके डिवाइड कर दिया है टॉपिक्स के अकॉर्डिंग, और ये भी कुछ थीम्स है, इनके अंदर भी सब टॉपिक्स हैं जो कि जिन पे हम भी बात करेंगे। आपका अंडरस्टैंडिंग यानी कि लर्नर्स को समझोगे कैसे, तो ये आपके 15 क्वेश्चन आने हैं। टीचिंग लर्निंग को समझना है, इसमें आपके 15 क्वेश्चन आने हैं। क्लास का एनवायरनमेंट कंडक्टिव कैसे बनाओगे और क्रिएटिव कैसे रखोगे, इस पे 10 क्वेश्चन आएंगे। स्कूल को ऑर्गेनाइज करना, लीडरशिप, आपने अपना एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा एसएलएम, स्कूल लीडरशिप मैनेजमेंट के 5 यूनिट्स कंप्लीट कर देना, तुम्हारे यहाँ से 10 के 10 मार्क्स आराम से आ जाएंगे। यहाँ पे आपका 10 क्वेश्चन। पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, यहाँ से आपके आने 10 क्वेश्चन। आप देख सकते हो कि पहले 2 सेक्शन ज्यादा वेटेज रख रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर एंड टीचिंग लर्निंग पे, कि बच्चे को कैसे समझना और बच्चों को कैसे पढ़ाना है। यहीं पे आपके 30 मार्क्स बन जाते हैं। फिर आपके 10 मार्क्स के 3 सेक्शन है कि क्लास का एनवायरमेंट कैसे रखोगे, ऑर्गेनाइज कैसे करोगे, एंड एजुकेशन लेके आपका पर्सपेक्टिव क्या है। टोटल आपका यहाँ पे हो जाएगा 60 मार्क्स का। अभी तक हमारे टोटल 100 मार्क्स हो चुके हैं। 20 + 20 40, 40 + 60 आपका हो गया 100। अब जो आपका लास्ट सेक्शन बचता है वो होगा आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस, यानी कि 80 मार्क्स का। स्टूडेंट्स, इसमें ये रहेगा जो आपका पहले पार्ट भी होता था 80 मार्क्स का, जिसमें कि आपके 10 मार्क्स की हिंदी, 10 मार्क्स की इंग्लिश, 20 मैथ्स, 20 साइंस, 20 ईवीएस। अब आपका 80 मार्क्स ये वही रहने वाला है, पार्ट 4 में चेंज नहीं है, बस आपका पार्ट 1 को ही अब 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अच्छे से करना हो जाएगा इजीली। पार्ट 4 80 मार्क्स, पहले वाला सिलेबस है, कुछ चेंज नहीं आया। एंड यहाँ पे भी आपको ये आसानी मिली है कि अब यहाँ पे ये सब टॉपिक्स आ गए, बिकॉज पैडागोजी में स्कोर करना काफी ईजी रहता है। ऑल द बेस्ट। बाकी इस पर भी हम प्रॉपर डिटेल बनाएंगे, एंड क्या स्ट्रैटेजी रख के कैसे हमें प्रिपेयर करना है, इस अकॉर्डिंग पढ़ना है, इस पर भी हम एक नई वीडियो जरूर जल्दी लेके आएंगे। एंड स्टूडेंट्स, ये जो आपका सिलेबस रहा है इसमें क्या बोल रहे हैं कि इसके बाद जो आपका इंटरव्यू होगा, अब इस इंटरव्यू को इन्होंने बोल दिया प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट। इसमें अब आपसे डेमो टीचिंग भी लेंगे, जिसके आपके 30 मार्क्स रहेंगे कि आप पढ़ा कैसे रहे हो, एंड आपका इंटरव्यू रहेगा 30 मार्क्स, यानी कि टोटल आपका 60 मार्क्स हो जाएगा। एंड पहले जो आपकी वेटेज रहती थी वो आपका 85% निकलता था रिटन टेस्ट का, एंड आपका 25 to 30% निकलता था इंटरव्यू का। लेकिन अब क्या रहेगा कि अब आपका 70% होगा, यानी कि आपके जितने भी मार्क्स आएंगे 180 में से, फॉर एग्जाम्पल आपके 97 मार्क्स आए 180 में से, तो 97 में से आपके 70% निकाला जाएगा आपका, कि आपकी फिर उस अकॉर्डिंग जो आपका 70% पे आपके मार्क्स बनेंगे तो वो आपके एड ऑन होंगे जब आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। और ये जो आपका 60 मार्क्स का इंटरव्यू है, इसमें जो आपके मार्क्स आएंगे, फॉर एग्जांपल आपके 60 में से 45 मार्क्स आए हैं, 45 का आपका 30% निकाला जाएगा। फिर आपके ये मैच किए जाएंगे, मतलब एड ऑन कर देंगे आपका प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट की जो परसेंटेज रहेगी 30% निकाला जाएगा, एंड रिटन टेस्ट के जो भी आपके मार्क्स रहेंगे उसका 70% निकालेंगे, फिर उसको ऐड ऑन करेंगे, फिर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी रिटन टेस्ट और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट को देखते हुए। अब बात करते हैं इसके प्रॉपर डिटेल सिलेबस की। स्टूडेंट्स, जो आपकी इंग्लिश हिंदी 20 मार्क्स की आनी आएंगी 10-10। इसमें आपकी प्रॉपर ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन आनी है, प्लस आपकी वोकैबुलरी कितनी है। हिंदी में भी आपका पठन कौशल यानी कि कॉम्प्रिहेंशन, शब्द समझ में आपकी स्पेलिंग्स आपको कितनी आती है हिंदी की, साथ में आपकी व्याकरण आएगी 20 मार्क्स की। इंग्लिश और हिंदी हो जाएंगे। देन बात करते हैं जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स, तो आपको पता है 10 मार्क्स है। रीजनिंग एबिलिटी जो आपकी बेसिक रहती है एसएससी वगैरह में जो पढ़ते हो, वही आपकी रीजनिंग एबिलिटी 10 मार्क्स की आनी है। कंप्यूटर लिटरेसी भी आपकी 10 मार्क्स की आनी है। देन अब जो चेंज आया है पार्ट 3 पैडागोजी को लेकर 60 मार्क्स में। इसमें आपकी थीम्स बढ़ दी गई है। 15 मार्क्स में अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, तो ये आपके कंसेप्ट है ग्रोथ का, मैच्योरेशन का, डेवलपमेंट, प्रिंसिपल्स एंड डिबेट्स क्या क्या है डेवलपमेंट को लेकर, डेवलपमेंटल टास्क और चैलेंजेस, एंड डोमेन्स क्या डेवलपमेंट के, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, मोरल, ये सभी डोमेन्स पढ़ने, इनकी इंप्लीकेशंस पढ़नी है आपको। एंड एडोलेसेंस को समझने की नीड क्या है, चैलेंजेस क्या क्या आते हैं, इंप्लीकेशंस क्या है, और रोल क्या रहता है प्राइमरी और सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसीज का बच्चों की लाइफ के ऊपर एंड स्कूल कम्युनिटीज का। ये सब आपको एक लाइनर का जब समझना है, तो यहाँ से आपका ये यूनिट
15 मार्क्स के, सो 15 मार्क्स के अकॉर्डिंग ये जो आपका टॉपिक दिया है, तो ये काफ़ी सिर्फ 4 टॉपिक्स हैं, यही थोड़े वास्ट हैं, लेकिन इनसे काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। सो आप इजीली कर पाओगे, 15 मार्क्स पूरे स्कोर कर सकते हो अगर आप यही 4 टॉपिक्स अच्छे से पढ़ते हो। और वैसे भी 4 महीने हैं, तो अपना अच्छे से पढ़ो, सारी टॉपिक्स को इजीली हो जाएगा। देन अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग की बात करें तो इसमें रोल ऑफ टीचर क्या है, रोल ऑफ लर्नर क्या है, थ्योरीज पढ़नी है, बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, सो इन सबको भी पढ़ना है। रोल ऑफ लर्नर क्या है, टीचर क्या है, नीचे क्या होना चाहिए, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप का, टीचिंग मेथड्स क्या है, क्लासरूम एनवायरमेंट, डिसिप्लिन पावर, फैक्टर्स क्या क्या जो कि अफेक्ट कर रहे हैं लर्निंग को, इम्प्लीकेशंस को, क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस को डिजाइन अप कैसे करोगे, टीएलएम बेसिकली प्लान कैसे करोगे, स्टूडेंट एक्टिविटीज को क्रिएट करना, लर्निंग स्पेस को स्कूल के अंदर, प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन हो गई, सिलेबस का कंसेप्ट क्या है, करिकुलम क्या है, अर्ली चाइल्डहुड केयर कैसी होनी चाहिए, कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन, इंस्ट्रक्शनल प्लान अगर ईयर प्लान, यूनिट प्लान, लेसन प्लान, इंस्ट्रक्शन मटेरियल, आईसीटी का क्या यूज़ है। सो जो भी आपने डीएलएड में सेकंड ईयर में फर्स्ट ईयर में जो भी पढ़ा है, आपको बस अपना फर्स्ट और सेकंड ईयर का सिलेबस पूरा उठाना है, अच्छे से पढ़ना है। आप आराम से 80 में से 70+ स्कोर कर लोगे अगर आपकी डीएलएड फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के नोट्स हैं, आप उनको पढ़ रहे हो और एक बार बुक्स को दोबारा से पढ़ लेते हो। सो एंड देन क्रिएटिव कंडक्टिंग लर्निंग एनवायरमेंट में आपको ये सिलेबस दिया, डाइवर्सिटी, डिसेबिलिटी, इंक्लूजन, स्कूल, मेंटल हेल्थ, डेवलपिंग स्कूल एंड कम्युनिटी एज अ लर्निंग रिसोर्स। सो ये आपका 10 मार्क्स में है। फिर आपका स्कूल लीडरशिप आ जाता है, ये भी 10 मार्क्स में है। क्रिएटिव पार्टनरशिप कैसे रखोगे कम्युनिटी में, सोशल एनवायरमेंट से रिलेटेड, टाइम टेबल, पेरेंट टीचर मीटिंग, एनुअल कैलेंडर कैसे ऑर्गेनाइज करोगे, बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, एंड कोच मेंटर जो भी आपको स्टूडेंट्स के लिए टीचर्स चाहिए उस अकॉर्डिंग। देन पर्सपेक्टिव्स में अभी जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, एंड देन ये हो गया रोल ऑफ स्कूल में एम्स क्या होने चाहिए, एजुकेशन के गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या, चाइल्ड राइट्स के लिए करिकुलम। सो आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है। एंड देन जो ये आपका 80 मार्क्स का है, ये लास्ट ईयर वाला सेम सिलेबस है। सो 6 to 8 तक की आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए एनसीईआरटी में, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, ईवीएस की। सो 80 मार्क्स आप यहाँ से स्कोर कर सकते हो। यहाँ पे अगेन 70:30 का रेशियो है, कंप्लीट ऊपर भी यही बताया। 70% मार्क्स आपके निकाले जाएंगे जो आपका रिटन टेस्ट होगा, यानी कि ऑनलाइन मोड में जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और इंटरव्यू के मार्क्स में से आपका 30% लिया जाएगा, फिर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। बाकी अच्छे से प्रॉपर डिटेल सिलेबस और स्ट्रैटेजी रखनी कैसे क्या करना है, सो ये मैं जल्दी बताऊंगी। एक बार 4 और 5 को मेरा एग्जाम है एक्चुअली, सो इस वजह से थोड़ा सा लेट होगा, तो आप वेट कर लो। बाकी हम बहुत अच्छे स्ट्रैटेजी लेके आने वाले हैं, नोट्स वगैरह हम दे पाए तो हम वो भी प्रोवाइड करेंगे आपको। सो जल्द से जल्द अपडेट्स के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।